तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि 2025 के अंदर हमें अपना जो पैन कार्ड है वह कैसे बनाना है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस लाइव दिखाऊंगा, जिसमें कि आपका जो पैन कार्ड है वह प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड आपके घर के पते पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आ जाएगा और वर्चुअल कॉपी इमीडिएट आपको आपकी ईमेल पर जारी हो जाएगी, जिसे आप प्रिंट करके कहीं पर भी ज़रूरत हो लगा सकते हो। इस पैन कार्ड पर आप अपनी मर्ज़ी की फ़ोटो लगा पाओगे और सिग्नेचर भी अपलोड कर पाओगे और इस पर क्यूआर कोड भी मौजूद होता है। तो पैन कार्ड को बनाने के लिए तो आपको सबसे पहले अपना जो क्रोम ब्राउज़र है वह ओपन कर लेना है। तो पैन कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो अपना जो ब्राउज़र है वह ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन। तो आप सभी के सामने जो NSDL की वेबसाइट आ जाएगी, आपको इसी पे क्लिक करना है। वैसे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में न्यू पेन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A वाला जो ऑप्शन है वह सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कैटेगरी के सेक्शन में हम इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम खुद का अपना पैन कार्ड बना रहे हैं और यहाँ पर श्री श्रीमती कुमारी जो भी टाइटल है आपको चूज़ करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो नेम है दर्ज करना है, जिसमें कि फर्स्ट नेम यहाँ पर सेंटर में बॉक्स दिया गया है, इसमें फिल करना है, मिडिल नेम और यहाँ पर आपको लास्ट नेम दर्ज करना है। अब नेम को फिल करते समय कई सारे लोग गलतियाँ करते हैं, तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आप सभी का जो नेम है राम कुमार है, तो यहाँ पर आपको राम इसके अंदर फिल करना है, कुमार मिडिल नेम के सेक्शन में आएगा, लास्ट नेम यहाँ पर आप सभी का जो यादव है यहाँ पर इस सेक्शन में आएगा। अब इन केस आप सभी के नेम में सरनेम नहीं है तो मिडिल नेम का जो ऑप्शन है वह छोड़ सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर लास्ट नेम जो आपका है यहाँ पर सरनेम के सेक्शन में दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आकर के डेट ऑफ बर्थ को चूज करना है। अपनी जो ईमेल आईडी है जो भी कम्युनिकेशन के लिए देना चाहते हो यहाँ पर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर अपना हम फिल करेंगे और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करेंगे। आई एम नॉट रोबोट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पैन कार्ड को बनाने के लिए जो हमें टोकन आईडी की ज़रूरत पड़ती है, ये जो आईडी है यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। सबसे पहले तो इसको आपको नोट करके रख लेना है। इन केस अगर आपका जो फॉर्म है उसमें कोई एरर आता है तो इसी आईडी के जरिए आप लॉगिन करके सेम उसी जगह पे अपना जो फॉर्म है वो कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर हम आप कंटिन्यू विद एन एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि आपको सबसे पहले तो KYC मोड के यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो हमें यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसी पे ही सिलेक्ट करना है। सबमिट स्कैनर इमेजेंस थ्रू ई साइन, इसमें आपको किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होगी। आपका जो पैन कार्ड है ऑनलाइन प्रोसेस से बन जाएगा और आप सभी लोग अपनी मर्जी का फोटो सिग्नेचर भी अपलोड कर पाओगे। पैन कार्ड फिजिकल की जरूरत होगी तो यहाँ पर भी यस के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में आप सभी को अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर जिस तरीके से आपके आधार पर नेम है सेम फिल करना है। इसके बाद में नाम भी यहाँ पर आपको एक बार दिखाया जाता है, जो कि रजिस्ट्रेशन पेज से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। एक बार इसको अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ भी हमारे रजिस्ट्रेशन पेज से ही आ चुकी है। जो भी मेल फीमेल जेंडर है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाता है कि यह जो नाम आपका है इसके अलावा भी आपका कोई दूसरा नाम है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ है तो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद में डिटेल ऑपरेटर की टैब पे आना है। यहाँ पर अगर आपको अपने मदर का ही नेम केवल दर्ज करना है तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, इस पर टिक करके अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो इनेबल कर सकते हो, बाकी लोगों को इस पर टिक नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पर आकर के अपने फादर का जो नेम है यहाँ पर जिस तरीके से नाम आपने फिल किया था उसी तरीके से फिल करना है और मदर का भी नेम यहाँ पर आपको कंप्लीट फिल कर लेना है। हालांकि मदर का जो नेम है ऑप्शन है, अगर आप नहीं बताना चाहते हो तो इसे छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है कि आप अपने पैन कार्ड पर अपने माता का नाम या फिर पिता का नाम किसका प्रिंट करना चाहते हो। तो हमने फादर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। देन हम नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो पेज मिलता है जहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताना है। तो अगर आपकी जो इनकम है सैलरी से होती है या फिर आप बिजनेस से इनकम करते हो तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आपकी कोई ऐसी इनकम अभी है नहीं तो नो इनकम का भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम अपने घर का पता देने वाले हैं तो रेसिडेंट्स का जो ऑप्शन है आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंप्लीट हमें अपना जो एड्रेस है दर्ज करना है, इसमें कि हमें अपना हाउस नंबर, जो भी बिल्डिंग का नेम है, अपार्टमेंट का जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपके पास में अपना हाउस नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अपना गांव का जो नेम है दर्ज कर सकते हो और सब डिवीजन यानी कि तहसील और यहाँ पर आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वह दर्ज करना है। कंट्री का जो नेम है इस ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पर आपको अपनी जो स्टेट है इस लिस्ट में से चूज करना है। देन यहाँ पर अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको यहाँ पर दर्ज करना है, जो कि आपके आधार कार्ड पर मिल जाएगा। जिप कोड आपके लिए है नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद में आपको टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो कंट्री कोड आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप सभी को एक रिप्रेजेंट एसएस वाला ऑप्शन दिखेगा, जिसमें कि यह जो ऑप्शन है उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करना है जिनकी जो एज है 18 से कम है। तो उनको यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव देना पड़ता है, जो कि मेरे केस में एप्लीकेबल है नहीं। हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टाइप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने एरिया का जो है कोड है एंटर करने के लिए बोला जाता है। अब वैसे तो आज की डेट में ऑटोमेटिक यहाँ पर सर्च हो करके आ जाता है। अगर यहाँ पर सर्च हो करके नहीं आता है तो यहाँ पर आपको मैनुअली सर्च करना होगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर इंडियन सिटीजन वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। अपनी स्टेट आपको चूज करना है और यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस होंगे, अगर कोई मेट्रो शहर है तो यहाँ पर कई सारे एंट्रीज आपको दिख सकती है। आपके एरिया का जो नेम है मेंशन होगा, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका जो एरिया कोड है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एप्लीकेशन फॉर्म के हम लास्ट पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर हमें अपनी जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो अपलोड करने के लिए बोला गया है, जिसमें कि सबसे पहले अभी एक जो भी फॉर्म के अंदर हमने इन्फॉर्मेशन दर्ज की है उसको सेव कर लेना है। सेव ड्रॉप का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में आना है। इसमें आप सभी को अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे कि आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या फिर अपना आधार कार्ड आप दे सकते हो। इसके अलावा कई सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है आइडेंटिटी के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे पास में आधार ही अवेलेबल है, हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। इसके साथ में प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर भी आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट दे सकते हो। कई सारे यूटिलिटी बिल के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। बिजली, टेलीफोन या फिर आप अपनी बैंक की जो पासबुक है वो दे सकते हो। या फिर कोई अदर एड्रेस प्रूफ नहीं है तो यहाँ पर भी आधार लगाया जा सकता है। हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ आपको देना है, जिसमें कि बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की जो मार्कशीट है या फिर वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर दे सकते हो। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मौजूद नहीं है तो यहाँ पर भी आज की डेट में आधार कार्ड लगाया जा सकता है, यानी कि केवल आधार के बिहाफ पर ही आपका जो पैन कार्ड है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। हम सेल्फ वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है और प्लस के सेक्शन में अपने शहर का जो नाम है दर्ज करना है। इसके बाद में अब आप देखोगे कि यहाँ पर पैन कार्ड पर जो फोटो लग के आती है, जो सिग्नेचर होते हैं, वह यहाँ पर अपडेट करने का जो ऑप्शन है वह मिल जाता है। तो यहाँ पर आपके पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वह होनी चाहिए और इसका जो डायमेंशन है, साइज है, यहाँ पर बताया गया है। आपकी जो फोटो का जो साइज है मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर फाइल बड़ी होती तो यहाँ पर आप अपलोड नहीं कर पाओगे। ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहां पर भी फोटो हमारा है इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन की टैब पे क्लिक करेंगे, अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू में फोटो आ चुका है। अब यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से हमें अपनी जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड करना है। सिग्नेचर के केस में आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। एक प्लेन पेपर पर आपको सिग्नेचर करना है और जितना एरिया में आपने सिग्नेचर किया है इसको क्रॉप करके उतना ही एरिया को यहाँ पर अपलोड करना है। और यहाँ पर भी सिग्नेचर को कुछ इस तरीके से आपको ओपन का ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर यह जो सिग्नेचर है अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस पैन कार्ड को बनाने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। अब जैसे कि आप देखोगे कि मैंने केवल आधार ही सिलेक्ट किया था। यहाँ पर पैन कार्ड को बनाने के लिए तो मुझे केवल एक डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। हम यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर PDF का जो साइज है वो 300 KB से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आप देखोगे कि अपलोड हो चुके हैं। इसी तरीके से कोई अदर डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो, जैसे कि मैंने पैन कार्ड को बनाने के लिए आधार ही दिया है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इस तरीके के डिफरेंट डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो तो उन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अटैच करना होगा। सारी चीजें अटैच करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब हमारे सामने आधार के फर्स्ट 8 डिजिट एंटर करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है एंटर करना है। इसके बाद में इस पेज में आपको सारी डिटेल का एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। किसी भी डिटेल में अगर कोई संतुष्टि है, चेंज करना है तो उसको बैक जा करके अभी आप एडिट कर सकते हो। मेरे केस में ये सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। तो यहाँ पर हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ जाता है, जिसमें कि 2 मेथड दिए गए हैं। हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट वाला जो ऑप्शन है सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पैन कार्ड है बनाने के लिए 106 रुपये और 90 पैसे यहाँ पर कटने वाले हैं। यहाँ पर टर्म ऑफ सर्विस के सेक्शन में आना है।
आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, क्यूआर कोड यहाँ पर देखने का जो ऑप्शन है वह मिल जाता है। तो हमने अपनी जो यूपीआई आईडी है जैसे कि यहाँ पर एंटर की है, हम एक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड हो चुकी है। आपको यहाँ पर ये जो पेमेंट आप कर रहे हो इसको ऑथेंटिकेट करना है। पेमेंट होने के बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। यह जो पेज है ऑटोमेटिक लोड होगा और आप दोबारा से एनएसडीएल की वेबसाइट पर आ जाते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने आधार ऑथेंटिकेशन का जो पेज है वो आ जाता है। यहाँ पर आपको आधार के जरिए अपने सिग्नेचर डिजिटल तरीके से करना है। तो यहाँ पर हम यूज माई आधार डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेट के टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ओटीपी जनरेट के टैब पे क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन पर ओटीपी आएगा, जो भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी हमें आ चुका है। सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फाई के टैब पे क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। पैन कार्ड को बनाने की जो रिक्वेस्ट है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। आप सभी के सामने आपकी जो पावती स्लिप है यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाती है, जिसमें अब आपको एक पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जाता है। ये जो पासवर्ड है इसमें आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है विदाउट एनी सिंबल के दर्ज करना है और ओके के टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जिस तरीके का फिजिकल फॉर्म पहले सेंड किया जाता था सेम उसी तरीके का एक फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि आपकी फोटो लगी हुई है, सिग्नेचर यहाँ पर दिख रहे हैं। इसी के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ में अटैच किए सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर इस पर आप सभी का जो अलॉजमेंट नंबर है वो रेफरेंस नंबर है। पैन कार्ड को बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट रजिस्टर हुई है वह भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो देखा आपने, इस तरीके से पैन कार्ड को हम खुद से अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद में अगर आप ई साइन जिस तरीके से हमने आधार के जरिए कर दी है ये प्रोसेस कंप्लीट कर देते हो तो पैन कार्ड की कॉपी आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपका जो पैन कार्ड है वो जल्दी बन जाता है। और जैसे आपका पैन कार्ड बनता है आपके ईमेल पर इसकी जो कॉपी है सेंड कर दी जाती है, जिसे आप प्रिंट करके कहीं पर भी आपको ज़रूरत है तो लगा सकते हो। और कभी भी आपको अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक करना है तो इस वेबसाइट पर दोबारा से आओगे, यहाँ पर स्टेटस को चेक करने का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको जो रेफरेंस नंबर मिला था यहाँ पर आपको दर्ज करना है और चेक स्टेटस के टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पैन नंबर है वो जारी हो चुका है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।